नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर हिसार से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश में सभी सीटों पर कमल के खिलने का दावा किया। दूसरी बड़ी खबर झज्जर से, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक बयान में कहा कि जेजेपी सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। तीसरी खबर करनाल से है, जहां कुरुक्षेत्र लोकसभा से इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। और चौथी बड़ी खबर फरीदाबाद से है, जहां एक निजी कंपनी में एक युवक की जलने से मौत हो गई। शुरुआत करते हैं दिन की पहली बड़ी खबर से, जहां हिसार में बीजेपी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की है। इस दौरान संबोधित करते हुए सीएम ने हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर कमल के खिलने का दावा किया। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी उन्होंने जमकर तारीफ की। ये तस्वीर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विनोद सैनी हिसार से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विनोद आपका। क्या कुछ अपडेट आपको मिल रही है? मुख्यमंत्री नायब सैनी हिसार पहुंचे हैं और चुनावी कार्यालय का जो है उद्घाटन किया है। जी बिल्कुल, आज हिसार के सुशीला भवन में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने आज लोकसभा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के जो कार्यालय का जो उद्घाटन किया और उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी जो मौजूद रहे और यहाँ पर एक बड़ी जनसभा को जो संबोधित भी किया गया और साथ में सावित्री जिंदल को भी जो है बीजेपी जो ज्वाइन करवाई गई। उनके साथ उनके जो हजारों जो समर्थक है उन्होंने भी जो बीजेपी को ज्वाइन किया। तो आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित तमाम जो नेता है मंच पर मौजूद नजर आए और नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से कमल का फूल खिलाने के लिए लोगों से अपील की और 400 को पार के संकल्प कर पूरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से जो प्रधानमंत्री ही बनाया जा सके। जी, साथ ही आपने सावित्री जिंदल की बात कही, तो देश की सबसे अमीर महिलाओं में इनका नाम आता है। कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस को आप देख रहे हैं इस पर? जी बिल्कुल, अगर सावित्री जिंदल की बात की जाए तो पहले भी कांग्रेस जब सारा हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी थी तो उस समय भी जो है मंत्री के पद पर थी और की अगर बात की जाए तो हिसार के अंदर अच्छा खासा जो जिंदल परिवार का दबदबा है और लगभग कांग्रेस पार्टी को इसका जो है काफी खामियाजा जो चुनाव में जो भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये जिंदल परिवार का जो एक अहम वोट जो हिसार के अंदर है वो काफी अच्छा खासा जो वोट हिसार के अंदर जिंदल परिवार का वोट है। तो अगर विधानसभा के अंदर अगर सावित्री जिंदल यहाँ पे अगर चुनाव लड़ती है तो एक तरफा ही जीत यहाँ से जो नजर आएगी थी। जी बिल्कुल, साथ ही हिसार लोकसभा के प्रत्याशी जो हैं रणजीत सिंह चौटाला, वो भी हमें मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ऐसे में विनोद, मुख्यमंत्री ने जो चुनावी कार्यालय में उद्घाटन जिसका आज किया है, क्या कुछ जनता से अपील की है रणजीत सिंह चौटाला के पक्ष में? जी बिल्कुल, जो रणजीत सिंह चौटाला जो बीजेपी के जो लोकसभा हिसार सीट के जो लोकसभा प्रत्याशी है और उनको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा भारी बहुमत से जो है यहाँ से जो है रणजीत सिंह चौटाला जी को जिताया जाए और पूरे हरियाणा के अंदर जो है एक फिर से जो है कमल का फूल खिलाया जाए। 10 की 10 लोकसभा सीट जो हरियाणा से जो है विजयी बनाया जाए। जी, साथ ही ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के कुनबे को देख करके, क्योंकि कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियां हो, वहां से बीजेपी में लगातार प्रत्याशी आ रहे हैं, कार्यकर्ता वहां पर आ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो क्या ऐसे में कांग्रेस के आला कमान जो दिग्गज नेता वो डरे हुए हैं? बिल्कुल, अभी तक जो है लोकसभा की हरियाणा के अंदर लोकसभा की जो सीटें है अभी कांग्रेस पार्टी ने नाम अभी जो है जारी नहीं की है, लेकिन फिलहाल नायब सिंह सैनी ने भी मंच से यह कह दिया कि कांग्रेस पार्टी जो डरी हुई है, उनके जो नेता है वो
चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको साफ नजर आया कि भाजपा एक बार फिर से जो है हरियाणा के अंदर जो सरकार बनाने जा रही है। जी, साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ये कह रहे हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाएंगे, एक बार फिर से कमल खिलेगा। क्या लगता है आपको, हरियाणा की जनता का क्या रुझान देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है भाजपा के जो कार्यकाल को जो देखा जा रहा है, उस हिसाब से जनता भी जो है कमल के फूल पर ही एक बार फिर से जो है मोहर लगा सकती है। और भाजपा सरकार ने भी जो है आम चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे आम जनता हो, उनके लिए अच्छे कार्य किए। लोगों के अंदर काफी जो भी भाजपा जो सरकार है उसके प्रति अच्छा रुझान जो यहाँ पर जो देखने को मिला जी बिल्कुल। हिसार के सुशीला भवन में सीएम नायब सैनी ने पहुंचे और हिसार में चुनावी कार्यालय का जो उद्घाटन किया। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सैनी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर में रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जननायक जनता पार्टी सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और इस दौरान उन्होंने दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के दिग्गज डरे हुए हैं, कांग्रेस का यह आखिरी चुनाव है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान दर्शाता है कि उनके मन में भी डर है। पार्टी की पीएसी की बैठक हुई थी और पीएसी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यही निर्णय लिया गया कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी मजबूत उम्मीदवार भी उतारेगी और मजबूती से उन सीटों को जीतने का भी काम करेगी। प्राथमिक तौर के जो स्क्रीनिंग है उस पर चर्चा हुई है और जल्द जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नामों की पार्टी घोषणा भी करने का काम करेगी। मेरा ये मानना है कि जिस तरह के प्रदेश के हालात हैं, प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए लोग बढ़ चढ़कर वोट भी डालेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता जो भी जिम्मेवारी लेकर मैदान में उतरेंगे उनको जिताने का भी काम करेंगे। रोहतक से संजय कबलाना का नाम चल रहा है या कोई अन्य कोई भी उम्मीदवार हो इसका नाम चल रहा है, ये अभी प्रस्तावित करना मुमकिन नहीं है, मगर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के नाम हल्का लेवल की बैठकों से आए हैं और उसके ऊपर स्क्रीनिंग करके पीएससी अपना निर्णय लेगी। आपके परिवार से चुनाव लड़ने से मना किया है, कहा कि सुरजेवाला और किरण तो ये देखो, कांग्रेस के अंदर एक चीज़ तो साफ सामने आ रही है कि पूरे देश में कांग्रेस के जिनको हम दिग्गज कहा करते थे वो सारे डर रहे हैं और ये चीज़ साफ कर देती है कि कांग्रेस का ये अंतिम चुनाव है और जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने मना किया है हरियाणा के अंदर, ये साफ दिखाता है कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं घबराहट। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को किस तरह देखते हैं? कल उनकी पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देखो कोर्ट में अपना बयान जो ये पूरा लेकर स्कैम का मामला है, ये अपने आप में पहले दिन से एक गंभीर विषय है कि किस तरीके से पॉलिसी ड्राफ्ट करी। उसमें अरविंद केजरीवाल का रोल कितना है, कितनी उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चले। आपके परिवार से कौन कौन आ रहा है? राजकुमार सैनी भी कांग्रेस की तरफ कौन चुनाव लड़ेगा हाँ जी, आपके तो पार्टी का नेतृत्व तय करे, मगर मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि जिसको भी जिम्मेवारी मिलेगी कोई पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस आपने ये कहा था कि रोहतक की सीट गठबंधन में आपके खाते में आ रही थी, जब आपने मना कर दिया तो क्या इसको ये ना माना जाए अब तो आप किसी कार्यकर्ता को भेंट चढ़ा रहे हो दीपेंद्र हुड्डा के सामने? यदि गठबंधन में मिल रही थी तब आप संजय कबलाना को दे सकते थे या किसी और को दे सकते थे। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कह देता हूँ कि अगर अलायंस में भी आती तो भी लड़ना पड़ता, आज भी लड़ना पड़ रहा है। क्या पार्टी पीछे हट रही है? उसमें फायदा और फायदा नुकसान की राजनीति ना चौधरी देवीलाल जी ने करी ना हमने करी। हमने ईमानदारी से 4.5 साल काम किया, प्रदेश की प्रगति के लिए काम, आगे भी करते रहेंगे। और एक विषय जो बारी बारी कई प्रेस के साथी कहते हैं और ऑपोजिशन के साथी भी कहते हैं। रुक करते हैं दिन की तीसरी बड़ी खबर का, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी पूरी करने में जुटी हुई है। रैलियों और सभाओं का दौर शुरू हो चुका है और इस कड़ी में कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जिस प्रकार से उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है उससे यह सुनिश्चित है कि इस बार इंडियन नेशनल लोकदल की जीत होगी। उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर तंज कसा और कहा कि जनता इस बार 400 पार का नारा देने वाले और SYL का विरोध करने वालों को सबक सिखाने का काम करेगी। इसके अलावा अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर सभी पार्टियां मिलकर करनाल उपचुनाव में अपना साझा प्रत्याशी उतारेगी तो निश्चित ही नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री की बड़ी हार होगी। आपने कुरुक्षेत्र थाने से इसको बंद कराने का आपने स्वयं देखा। थानेसर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक थी, जो बैठक का स्थान निर्धारित किया गया वो छोटा पड़ गया। बहुत सारे साथी बाहर खड़े थे। हमारे कार्यकर्ताओं के हौसले बहुत बुलंद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब 25 तारीख आए। ये 400 पार वाले हैं, इनको सबक देंगे। वहीं जो SYL का विरोध करने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ से खाली हाथ लौटाने का काम है। कुरुक्षेत्र की सीट अब की बार इंडियन नेशनल लोकल पार्टी जीतेगी। युवा जो है, जो मेरे विधानसभा के सेशन के दौरान जो मुझे सुनते हैं, जो बात मैं प्रदेश के हितों की उठाता हूं, मुझे ये उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे साथी भी होंगे जो मुझे कभी नहीं मिले होंगे, जिनसे मेरा कभी दूर का रिश्ता भी नहीं रहा होगा, लेकिन इस चुनाव में न केवल मुझे वो अपना वोट देंगे लेकिन मेरे लिए काम करेंगे। एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी ताकत बढ़ाएंगे। अभी कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है, अभी चुनाव दूर है। मैं तो एक बात कह सकता हूं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इस चुनाव के अंदर जहां बीजेपी की कांग्रेस की पोल खोलेंगे, वहीं हमने आगे क्या करना है उसके बारे में लोगों को बताएंगे, लोगों का दिल जीतने का काम करेंगे। अगर एक उम्मीदवार होगा तो नायब हार जाएगा। और इस खबर पर जरा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गगन सांगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, क्या कुछ अपडेट आपके पास में है? अभय चौटाला कह रहे हैं कि अगर विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के एक सहमति पर एक साझा उम्मीदवार उतारती है तो करनाल उपचुनाव में वो सीएम नायब सिंह सैनी को मात दे सकती है। बिल्कुल दिव्या, जिस तरह से आज अभय सिंह चौटाला अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है बैठक की थी, जिसमें जो उन्होंने कहा कि जो लोग 400 पार का नारा लगाते हैं और SYL पर जो है जो राजनीति करते हैं, तो अब की बार जनता उनको जो है सबक सिखाएगी। और इसी को लेकर जो है बात की जाए तो करनाल विधानसभा की उपचुनाव, जो करनाल उपचुनाव होना है, तो उससे अभय सिंह चौटाला ने जिस तरह से कहा है कि अगर सभी पार्टियां साझा उम्मीदवार उतारेगी तो नायब सिंह सैनी की जो है पक्का जो है हार होगी। इसको लेकर अभय सिंह चौटाला ने कहा है। और देखिए, जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव है, कुरुक्षेत्र से सभी राजनीतिक पार्टियों ने तकरीबन अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। और जिस तरह से अभय सिंह चौटाला का कहना है कि आपकी बार जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जो है NLO पार्टी के हिस्से में जाएगी। देखिए, बात की जाए तो 2004 की, तो ये वही समय देखिए सामने आ रहा है जब 2004 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला NLO पार्टी से थे और नवीन जिंदल जो है कांग्रेस के यहाँ से लड़े थे। उस समय जो नवीन जिंदल यहाँ से जो है जीते थे। लेकिन अब की बार अभय सिंह चौटाला का जो है कहना है कि अब की बार जो है कुरुक्षेत्र से जो है लोकसभा की सीट NLO के खाते में जाएगी। और अगर करनाल उपचुनाव की बात की जाए तो अगर जो साझा उम्मीदवार उतारा जाता है तो बीजेपी जरूर वहां से जो है हार जाएगी। देखिए, तकरीबन अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं को कहा है कि अपनी कमर कस लीजिए और अब की बार जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा से वो उन्हें जीतना ही जीतना, इस तरह का बयान जो है अभय सिंह चौटाला के द्वारा जो कहा गया। जी, लेकिन गगन, बिल्कुल आपने एक अहम जानकारी दी है,
लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों की नजर क्या करनाल उपसभा चुनाव पर ही टिकी हुई है कि वो मात देना चाहती है कि मुख्यमंत्री को मात दे सके, उसके लिए रणनीति आजमा रही है। उनका फोकस लोकसभा चुनाव से हट करके करनाल उपचुनाव पर है। तो ऐसे में कितना खास ये चुनाव हो जाता है, करनाल का उपचुनाव? देखिए, करनाल का उपचुनाव बहुत ही खास बन जाता है। देखिए, उपचुनाव है और मुख्यमंत्री जो है खुद यहाँ से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो काफी खास माना जा रहा है इस चुनाव की। देखिए, एक अलग ही रोमांच जो है इस सीट पर जो है रहने वाला है। वो एक तरफ लोकसभा चुनाव है और दूसरी तरफ जो है उपचुनाव जो है, मुख्यमंत्री जो खुद वहां से जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिस तरह से अभय सिंह चौटाला के द्वारा कहा है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अगर जो साझा उम्मीदवार उतारती है तो बीजेपी को वहां से जो है मात जो है जरूर मिल सकती है। और तकरीबन अभी तक देखिए उपचुनाव को लेकर भाजपा ने तो अपना उम्मीदवार देखिए उतार दिया, लेकिन अभी और राजनीतिक पार्टियों ने अभी भी कोई भी उम्मीदवार जो उपचुनाव को लेकर नहीं उतारा है। काफी रोमांचक जो है ये उपचुनाव जो है रहने वाला है। जिस तरह से देखिए, दो हॉट सीट की बात की जाए तो एक तो कुरुक्षेत्र लोकसभा की जो है हॉट सीट जो है माने जा रहे हैं। अभय सिंह चौटाला एक तरफ आ चुके हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता यहाँ से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा से नवीन जिंदल जो यहाँ से 2 बार सांसद जो है रह चुके हैं कांग्रेस समय में। और एक तो हॉट सीट देखिए कुरुक्षेत्र बन गई और दूसरी हॉट सीट देखिए करनाल विधान उपचुनाव जो उपचुनाव हो रहा है, तो वो काफी हॉट जो है माना जा रहा है। सभी प्रदेशवासियों की नजर अब जो है उपचुनाव पर भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत ही खास जो है ये उपचुनाव जो है रहने वाला है। जी साथ ही अभय चौटाला ये भी कहते हुए हमें सुनाई दे रहे थे कि जनता का समर्थन जो है लगातार इनेलो पार्टी को मिल रहा है और वो अपनी जीत जो है उनकी पार्टी की वो सुनिश्चित करने की बात भी कह रहे हैं। क्या स्थिति धरातल पर आपको दिख रही है? बिल्कुल, देखिए सभी तमाम राजनीतिक पार्टियां सतर्क जो है देखने को मिल रही है। लगातार जो है नुक्कड़ पे जो है जनसभाएं करती हुई दिखाई दे रही है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करती हुई दिखाई दे रही है। अभी देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से देखिए मैंने आपको बताया कि कुरुक्षेत्र लोकसभा जो सीट है बहुत ही हॉट सीट जो है मानी जा रही है। सभी देखिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद जो है डॉक्टर सुशील गुप्ता, वो कुरुक्षेत्र लोकसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ 2 बार सांसद रहे कुरुक्षेत्र से ही कांग्रेस समय में, अब वो बीजेपी के अंदर आ चुके हैं। अब वो भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और एनएलओ के जो है जो प्रधान जो कहा जाते हैं अभय सिंह चौटाला, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो काफी खास जो है चुनाव कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। लगातार जो है जो सभी राजनीतिक पार्टियां नुक्कड़, मैंने जिस तरह से बताया कि लगातार जो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए दिखाई दे रही है, वोट की अपील जो है करते हुए दिखाई दे रही है। अभी देखिए 2 महीने का देखिए समय है, क्योंकि छठे चरण में जो है हरियाणा के अंदर चुनाव होना है। और अभी देखिए समय भी काफी जो है मिल चुका है। जो तमाम जो है जो नेता है जिन्होंने देखिए बीजेपी के द्वारा जो है लिस्ट जारी कर दी गई है 10 के 10 लोकसभा चुनाव को लेकर। जिस तरह से 4 सीटें अभी रह रही थी, 4 सीटों पर भी उन्होंने अपने जो है उम्मीदवार उतार दिए। गगन, आपने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो समीकरणें बताई उसको लेकर के ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट है उस पर नजर डाले तो 6 के आसपास जो चेहरे हैं वो कांग्रेस से अन्य पार्टियों से आए हुए चेहरों पर दाव लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। क्या विपक्षी पार्टियों को उसका कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है? आप अभी सुशील गुप्ता की बात कर रहे थे और भी कई बातें आपने, नवीन जिंदल की आपने बात कही। तो देखिए कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात की जाए, नवीन जिंदल पहले कांग्रेस में थे, तो अब वो बीजेपी के अंदर आ चुके हैं। जिस तरह से कुरुक्षेत्र के अंदर एक भव्य तरीके से उनका स्वागत भी जो है किया गया था, उनके साथ जो है सीएम नायब सिंह सैनी भी जो है मौजूद थे। तो जो कार्यकर्ता जो कांग्रेस में थे उनके समय में, तो अब वो भी बीजेपी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात की जाए तो हिसार सीट की, तो रणजीत चौटाला जो पहले कांग्रेस में होकर जो निर्दलीय विधानसभा में जो निर्दलीय विधायक थे, तो वो अब बीजेपी में जा चुके हैं। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं हिसार से जो है लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह बात की जाए तो सिरसा की बात की जाए तो अशोक तंवर पहले कांग्रेस में जो है प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और सिरसा से सांसद भी रहे हैं। और अब जो है उन्होंने तमाम जो पार्टियां चेंज की है,
कुछ न कुछ असर जो है सिरसा की सीट पर भी देखने को मिल सकता है। जिस तरह से अब अंबाला की सीट की बात की जाए तो रतनलाल कटारिया सांसद हुआ करते थे, उनकी डेथ के बाद जो है उनकी पत्नी को जो है उम्मीदवार उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी के अनुसार। जो सूत्रों के हवाले से जो नाम जो अभी कांग्रेस पार्टी का जो सामने आ रहा है, तो कुमारी शैलजा का जो है नाम कुरुक्षेत्र माफ कीजिएगा अंबाला से जो सामने आ रहा है। काफी रोमांचक जो है अब की बार जो है हरियाणा में जो है लोकसभा का चुनाव जो है रहने वाला है। चुनाव होने जा रहा है। गगन सांगर हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद गगन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां के एक निजी कंपनी में एक युवक के जलने से मौत हो गई है। मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने कंपनी पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। परिजनों ने डेड बॉडी को कंपनी के गेट पर रख करके विरोध प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों ने कंपनी पर लापरवाही के आरोप लगाए और इस घटना के बाद सैकड़ों ग्रामीणों के साथ घटनास्थल पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। और इस खबर पर जरा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोनू पांचाल फरीदाबाद से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मोनू पांचाल, क्या कुछ अपडेट है? बहुत बड़ी घटना, एक व्यक्ति की कंपनी में जलने से मौत हो गई है। अब उसके जो परिजन है वो डेड बॉडी को कंपनी के बाहर गेट पर रख करके प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या पूरा मामला है ये? दिव्या, देखिए मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद के पृथला विधानसभा के गांव देवली स्थित जो है कंपनी है, उसको कंपनी का नाम जो है भूनित इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें जो है 14 वर्ष से जो है एक व्यक्ति देवली गांव का रहने वाला व्यक्ति जो है इस कंपनी में काम कर रहा था। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से काम करने के दौरान जब ये जो है वहां पर एक जो भभकता तेल है वो जो है उस वर्कर के ऊपर जा गिरा, जिसके चलते जो है वो वर्कर जो है पूरी तरीके से जो है वो झुलस गया। उसके साथ साथ उसको जो है बल्लभगढ़ यानी कि फरीदाबाद के हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल के बाद जब जो उसको जो है दिल्ली सब दर्जन के लिए रेफर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिव्या, कोई कंपनी का जो आला अधिकारी है वो किसी तरीके से उस वर्कर का जो है हालचाल पूछने के लिए नहीं पहुंचा। लेकिन कहीं ना कहीं इलाज के दौरान जो है उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं परिजनों ने जो है गुस्साए परिजनों ने जो है उस डेड बॉडी को लेकर के कंपनी के देवली गांव के जो समीप जो कंपनी बन रही है उस कंपनी के सामने रख दिया और जो है वहां पर जमकर जो है हंगामा काटा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहां पर जब हंगामा काटने लगे तो पुलिस प्रशासन आला अधिकारी वहां पर पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं बड़ी कंपनी की सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं किसी तरीके की कोई कंपनी में सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट नहीं था और उसके चलते जिस तरीके की बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। वहीं आपको बता दूं कि तमाम जो है नेता भी यहाँ पर पहुंच गए। मैं आपको बता दूं कि पृथला से पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा है, वो मौके पर पहुंचे और वहां पर जो है कंपनी के आला अधिकारियों में झाड़ मारते हुए जिस तरीके से परिजनों की जो मांग है वो यहाँ पर मांग जो है वो पूरी कराते हुए नजर आए। जी बिल्कुल। तो कंपनी, ये हम जो तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, मौके पर भारी भीड़ वहां पर कंपनी के बाहर जुटी हुई है। शव को गेट पर रख करके परिजनों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कंपनी और मृतक के परिजनों के बीच में सुलह हो गई है? किसी प्रकार कोई बातचीत हुई है? देखिए जो है डेड बॉडी को रखने के बाद करीब 6 घंटे तक जो है वो डेड बॉडी वहां पर रखी गई और कहीं ना कहीं आला अधिकारी वहां तमाम जो वो है वो पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं कंपनी के बीच और जो है जो मृतक के जो परिजन है उनके बीच जो है वो समझौता यहाँ पर बात जो है चली और कहीं ना कहीं 6 घंटे बाद जो है वो कहीं ना कहीं सुलह यहाँ पर हो पाए। तो मैं आपको बता दूं कि जो मृतक परिवार है उस मृतक परिवार को 33 लाख रुपए यानी कि 33 लाख रुपए दिए गए और उसके साथ साथ जो है वो परमानेंट जो है नौकरी दी गई है उसकी मिसेज को भी। तो कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि 4 साल शादी को हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आला अधिकारी और तमाम नेता जब कंपनी के प्रशासन पर दबाव बनाया तो कहीं ना कहीं वो समझौता हो पाया।